आज हम अहंकार और मुक्ति के संबंध पर विचार करेंगे। क्या अहंकार मुक्ति में बाधा है? यदि हाँ, तो कैसे? और क्या अहंकार के बिना जीना संभव है? अहंकार क्या है? अहंकार एक ऐसी भावना है जो हमें मैं और मेरा की भावना देती है। यह हमें अपनी पहचान, अपनी क्षमताओं और अपनी उपलब्धियों से जोड़ती है। अहंकार स्वस्थ और स्वाभाविक भी हो सकता है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है, तो यह हमें दूसरों से अलग कर देता है और हमें अहंकारी बना देता है। अहंकार मुक्ति में बाधा कैसे है? अहंकार हमें अंधा बना देता है। जब हम अहंकार में होते हैं, तो हम अपनी कमियों को नहीं देख पाते हैं और हम दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर समझते हैं। यह हमें आत्म केंद्रित बना देता है और हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाने से रोकता है। अहंकार के बिना जीना संभव है? अहंकार के बिना जीना संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारी पहचान का एक हिस्सा है। लेकिन हम अहंकार को कम कर सकते हैं और इसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं। अहंकार को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी कमियों को स्वीकार करें। अपनी कमियों को स्वीकार करना अहंकार को कम करने का पहला कदम है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तो हम दूसरों के प्रति अधिक विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर न समझें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर समझना अहंकार का लक्षण है। आत्म केंद्रित न बने। दुनिया केवल आपके और आपके आसपास के लोगों के बारे में नहीं है। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। अहंकार मुक्ति में बाधा हो सकता है, लेकिन यह हमारी पहचान का एक हिस्सा भी है। हम अहंकार को कम कर सकते हैं और इसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं। अहंकार आपस में टकराव में पड़ जाते हैं, तब क्या होता है? अहंकार एक ही है जो दो चीज़ों को लेकर टकराव में पड़ जाता है। सरेंडर, समर्पण नहीं आता। जिसको चुनेगा उसकी तरफ जाएगा कुछ समय के लिए। एक पूड़ी है या समोसा है, अगर एक ही मिल सकता है तो फिर द्वंद्व आएगा ना। ये दो थोड़े ही हो गए। ये दो अहंकार है। पूड़ी हो कि समोसा हो, जाना तो एक ही पेट में है। दो हैं क्या? आचार्य जी यह कहना चाहते हैं कि अहंकार एक ही है जो दो चीज़ों को लेकर टकराव में पड़ जाता है। यह टकराव इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। हमें एक चीज़ को चुनना होगा और दूसरी चीज़ को छोड़ना होगा। आइए हम अहंकार को कम करने और अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाने का प्रयास करें। यह हमें मुक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा। अहंकार एक जटिल विषय है। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु से बात कर सकते हैं। अहंकार एक ऐसा भाव है जो हमें मैं और मेरा की भावना से जोड़ता है। यह हमें अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियों और अपनी क्षमताओं को परिभाषित करने में मदद करता है। मुक्ति अहंकार से मुक्त होने की अवस्था है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने मैं और मेरा की भावना से परे जाते हैं और एक उच्च चेतना से जुड़ जाते हैं। अहंकार और मुक्ति के बीच संबंध जटिल है। अहंकार मुक्ति में बाधा बन सकता है, लेकिन यह मुक्ति का साधन भी बन सकता है। अहंकार कैसे बाधा बन सकता है? अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है और हमें अकेला बनाता है। अहंकार हमें अपने विचारों और भावनाओं से बांधता है। अहंकार हमें दूसरों को स्वीकार करने से रोकता है। अहंकार हमें दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अहंकार कैसे मुक्ति का साधन बन सकता है? अहंकार हमें आत्म जागरूकता के लिए प्रेरित करता है। अहंकार हमें अपनी क्षमताओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार हमें अपनी आत्मा को खोजने के लिए प्रेरित करता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार को त्यागना नहीं है, बल्कि उसे पार करना है। यह कैसे किया जा सकता है? आत्म जागरूकता। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के बारे में जागरूक होना चाहिए। आत्म स्वीकृति। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए, अपनी खामियों और कमजोरियों के साथ। दूसरों के प्रति करुणा। हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। आत्मसमर्पण। हमें अपनी इच्छाओं को त्याग कर उच्च चेतना को समर्पण करना चाहिए। मुक्ति एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यह एक पुरस्कृत यात्रा भी है। जो लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, वे सच्चे आनंद, शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अकर्म। कर्म से परे जाना। अब बात करते हैं अकर्म की। अकर्म का अर्थ है कर्म से परे जाना।
यह वह अवस्था है जहां हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्ता बनने का भ्रम नहीं पालते। हम समझते हैं कि यह प्रकृति का नियम है और हम उस नियम के अनुसार चल रहे हैं। फूल खिलता है, सूरज निकलता है, ये सब अकर्म के उदाहरण हैं। वे अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं बिना किसी अहंकार के। कुकर्म, अहंकार से प्रेरित कर्म। तीसरा शब्द है कुकर्म। कुकर्म वह कर्म है जो अहंकार से प्रेरित होकर किया जाता है। यह वह कार्य है जो दूसरों को हानि पहुंचाने या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किया जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को धोखा देना, ये सब कुकर्म के दायरे में आते हैं। कुकर्म से हमें क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन अंततः दुहक और पछतावा ही मिलता है। कर्म, अकर्म और कुकर्म का चक्र तो कर्म, अकर्म और कुकर्म का एक चक्र बनता है। कर्म वह कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए। अकर्म उस कर्म को करने का तरीका है जहां अहंकार का भाव न हो। और कुकर्म वह कर्म है जो गलत दिशा में ले जाता है। सरेंडर, कुकर्म से मुक्ति का मार्ग। अब आप समझ सकते हैं कि सरेंडर का असली महत्व क्या है। सरेंडर हमें कुकर्म से मुक्ति दिलाता है। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं तो हम स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित कर्म नहीं करते। हम दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं। जीवन का लक्ष्य अकर्म की प्राप्ति तो हमारा लक्ष्य सिर्फ कर्म करना नहीं, बल्कि अकर्म की प्राप्ति करना होना चाहिए। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन में कुछ न कुछ करना ही होता है। लेकिन हमें यह सीखना है कि कैसे कर्म को बिना अहंकार के प्रकृति के नियम के अनुसार करें। कर्म योग का सार, कर्म में कुशलता, अकर्म में सिद्ध। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कर्म नीयेवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। सरल शब्दों में कहें तो कर्म में कुशलता लाओ, लेकिन अकर्म में सिद्ध प्राप्त करो। कर्म करो, लेकिन अहंकार मत करो। आज के प्रवचन का सार यही है, कर्म करते हुए भी आजाद रहना, अहंकार के जाल से बाहर निकलकर सरेंडर की भावना को विकसित करना। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।